बहुत सी संगत ऐसी है जो हमें कहती है कि हमें बाबा जी का जो ध्यान है वो करना ही नहीं आता। कहते हैं मैंने 20 साल हो चुके नामदान लिए, लेकिन अभी तक मेरे अंदर एक छोटी सी झलक भी नहीं दिखी। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन हमें कहते हैं कि हमें कभी भी बाबा जी का कभी कोई सपना भी नहीं आया। भजन पर बैठे दर्शन करना, सिमरन पर दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। हमें तो कभी बाबा जी का सपना भी नहीं आया। तो संगत जी, आज जो मैं आपको तकनीक बताऊंगा, आज ना मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा। उस तकनीक के जरिए आप अपने भीतर उस परमात्मा को भी देख पाओगे, साथ ही साथ आपको बाबा जी के सपने भी आना शुरू हो जाएंगे। जब हम कोई भी नई चीज लेना चाहते हैं, अब मान लो मेरी कोई बहन है, वो रोज ही कॉलेज जाती है, रोज ही अपनी जॉब पर जाती है। जब भी वो जॉब पर जाती है, जब भी वो कॉलेज जाती है, बस में बहुत भीड़ होती है। कभी वो लेट हो जाती है, कभी वो जल्दी पहुंच जाती है। अब होता क्या है, जो उसके साथ वाली लड़की है वो एक नई एक्टिवा ले लेती है, एक नई स्कूटरी ले लेती है। अब जो वो बहन है, वो बहन भी उस एक्टिवा को लेने की सोचती है। पहले उसने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टिवा लूंगी, पहले उसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक्टिवा लूंगी। लेकिन जब उसने देखा मेरी एक नई जो सहेली है उसके पास एक्टिवा है, उसने नई एक्टिवा ली है। अब संगत जी, वो बहन भी सोचती है कि अगर ये ले सकती है तो मैं भी लूंगी। अब उसने सोचा कैसे? उसने सोचा संगत जी अपने भीतर, उसने सोचा संगत जी अपने अंदर। जब उसने अपने अंदर सोचा, जब उसने अपने भीतर सोचा, अब हुआ क्या, उसको संगत जी कभी कभी उस एक्टिवा के सपने आने भी शुरू हो जाएंगे। कभी कभी होगा क्या, उस बहन को ना अपने भीतर उस एक्टिवा के सपने आने भी शुरू हो जाएंगे। रात को सोते समय वो अगर कॉलेज जाती है, उसको ऐसा सपना आएगा कि मैं कॉलेज उस एक्टिवा के ऊपर जा रही हूं। अगर वो बहन कोई नई एक्टिवा लेना चाहती है ना, उसको सपने भी संगत जी उस एक्टिवा के आने शुरू हो जाएंगे। अभी एक्टिवा उसके घर पर नहीं आई, लेकिन सपने उसको पहले से शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से संगत जी हमारा ध्यान होता है, उसी प्रकार से हमारा मेडिटेशन होता है। हमने अपना सारा ध्यान लगाया एक्टिवा के ऊपर, हमें वो हर समय हर टाइम वो एक्टिवा दिखनी शुरू हो गई। कभी अपने दोस्त के पास, कभी अपनी सहेली के पास, कभी चाचा जी के पास, कभी किसी के घर, हमें वो सिर्फ एक्टिवा ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि सपना भी हमें उस एक्टिवा की आएगा। उसी प्रकार से हमें अपने शब्द को याद करना है। जिस प्रकार से हम उस एक्टिवा को याद करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें अपने भीतर वो जो 5 शब्द है, एक एक करके उस शब्द को भी खोलना है। देखो संगत जी, जैसे मैंने आप सबको बता रखा है कि मेरे ऊपर बहुत ही बुरा जो वक्त है वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, 4 से 5 मंथ हो गए मुझे आपको संगत जी बताते हुए कि मेरे घर की प्रॉब्लम चल रही है। जो घर था ना, हुआ ऐसे था, कुछ मेरे भाई बहनों को सही से पता नहीं चला। वो हमसे पूछते हैं, हमें अच्छे से पता नहीं चला क्या हुआ है। संगत जी, जो घर था ना, आज से 20 साल पहले जो हमारे फादर साहब थे वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। अब उस घर पर मैं रहता था, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, मैं इसकी काफ़ी अपनी जो भी मैं मेहनत करता था, मैंने सारी संगत जी उस घर के ऊपर लगा दी, उस घर के ऊपर लगा दी।
जैसे मेहनत करता था थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा घर बहुत ही बढ़िया बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मुझे तो पता ही था कि ये हमारा है, मैंने ही इस घर पर रहना है, शादी करूंगा, जब बच्चे होंगे इस घर पर रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन संगत जी आज से 5 साल पहले ना, आज से 5 साल पहले किसी ने हमसे कहा, जो कि थे हमारे ही, जो हमारे अपने ही थे, बाहर के नहीं अपने ही थे, उन्होंने कहा कि जो आपके फादर साहब थे उन्होंने जो हमें दे दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें कहा कि जो फादर साहब थे ना उन्होंने हमें दे दिया था जिस घर पर आप रहते हो। तो ये 5 साल हो चुके थे इस बात को। हमने काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन संगत जी जो पीछे 8 तारीख बीती है ना, 8 जुलाई, उस 8 जुलाई को हमने उस घर को छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हमें वो घर ना संगत जी छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। घर को छोड़ दिया है। अब मैंने अपने भाई बहनों को बता रखा है कि हमारे एक अंकल जी हैं, उन अंकल जी ने हमें अपना जो घर का ऊपर का पोर्शन है वो रहने के लिए दिया है। अकेले रहते हैं, सत्संगी है, और उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करो, आप अपना सामान ऊपर रख के हमारे घर रह सकते हो। तो मैं तो रहता हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ है, जो मेरी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियां संगत जी देखो, उन लोगों को जरा सा भी नहीं आया कि एक बेटी अभी 4 मंथ की है, 4 मंथ की बेटी, और एक 5 से 6 साल की है। उनको जरा सा भी नहीं आया कि अब इनकी जो बेटियां हैं उनको निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। तो अब जो मेरी 2 बेटियां हैं और जो वाइफ है वो अपने घर पर रहती है, क्योंकि यहाँ अंकल जी रहते हैं, यहाँ मैं उनको अभी अपने साथ नहीं रख सकता। तो वो जो वाइफ और बेटियां अभी अपने घर पर रहती है। तो मैं अभी संगत जी इसी टेंशन में हूँ, इसी प्रॉब्लम में हूँ, इसीलिए मैं रोज़ सत्संग नहीं डाल रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। देखो अभी भी मेरे अंदर वो शब्द है ना, वो चल रहा है। अभी मेरे भीतर ना जो शब्द है वो चल रहा है। अगर वो शब्द ना चलता ना संगत जी, पता ही नहीं क्या होता मेरा। शब्द ना चलता तो मैं कहता हूँ पता ही नहीं मेरा क्या होता। शब्द चल रहा है तो मेरे अंदर हिम्मत है। देखो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा धोखा इस जिंदगी में, इस संसार में। इंसान के अगर अब कुछ होता है ना, सबसे बड़ा उसका घर होता है। क्योंकि अगर उसके पास अपना घर है ना तो उसके पास सब कुछ है। क्योंकि घर अपना हो, टेंशन नहीं होती, जिंदगी आसान से निकल जाती है। लेकिन अगर वो ही ना रहे तो संगत जी सोच कर देखो कैसी जिंदगी हो जाएगी। तो अभी हमारा जो घर था वो हमारे पास नहीं रहा, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास है अपने उस गुरु के ऊपर कि उसने कुछ बहुत बड़ा सोचा होगा मेरे लिए। कुछ मेरे भाई बहन जिनके साथ जरा सा भी कुछ होता है ना, घबरा जाते हैं। शायद ऐसा इसीलिए हुआ, शायद ऐसा इसीलिए हुआ कि बाबा जी आप सबको बताना चाहते हैं। शायद इसीलिए ऐसा हुआ, बाबा जी ना आप सबको ही बताना चाहते हैं कि देखो अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है ना, जो इतना करता है मालिक को याद, तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता। और इस लड़के की हिम्मत, इस लड़के की हिम्मत देखो कि अभी भी ये सत्संग कर रहा है, अभी भी ये नॉर्मल तरीके से है। मैं सच में संगत जी एक नॉर्मल तरीके से हूँ। देखो टेंशन तो होती है, ऐसी बात नहीं है, टेंशन तो होती है। श्री रामचंद्र जी जो थे, जब सीता माता जी को ले गए थे, उनको भी तो दुख हुआ होगा, उनको भी टेंशन तो हुई होगी, उनको भी बाद में कुछ प्लानिंग करनी पड़ी थी, है ना। चाहे भगवान थे लेकिन संसार में आए थे, शरीर लिया था, संसार में आए थे और क्या हुआ, शरीर लिया था। और जब सीता माता जी को ले गए ना, उनके अंदर भी विचार चले होंगे, अब कैसे लाएंगे, क्या करना पड़ेगा, चले होंगे ना। उसी प्रकार से मेरे अंदर भी विचार चलते रहते हैं, ख्याल चलते रहते हैं, क्या होगा बेटियों का, क्या होगा मेरा, क्या होगा वाइफ का। लेकिन जो शब्द है, जो शब्द है वो ना मुझे बड़ी एनर्जी देता है, वो ना मुझे बड़ी ताकत देता है, वो संगत जी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देता है।
जब 5 नाम मिलते हैं ना हमें बाबा जी से, वो सच में संगत जी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। जब आपके ऊपर कोई ओखा टाइम आता है, आपको वो डोलने नहीं देते। अभी जैसे जो मेरा टाइम चल रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं डोल रहा, बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। तो मैंने संगत जी जैसे आप सबको बताया था ना कि मैंने 26 जून को सत्संग डाला था, उस सत्संग में जाकर जब 4 मिनट 32 सेकंड का हो जाए, वहां जाकर संगत जी आप हमारी जो सपोर्ट है ना वो कर सकते हो। तो जो नहीं कर सकता वो हमारे लिए दुआ करे कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाए जल्दी से। जैसे कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने मदद की है, थोड़ी बहुत और हो जाए, कुछ ना कुछ हम कुछ करेंगे ताकि कुछ छोटा सा भी घर ले ले। क्योंकि 2 बेटियां हैं, बेटियों को लेकर अगर हम रेंट पे जाएंगे, बेटियों को लेकर अगर हम रेंट पे जाएंगे ना, तो वो माहौल ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं। आगे जाकर बेटियां बड़ी होंगी तो कभी किसी के घर रेंट पे, कभी किसी के घर। इसीलिए मैं आप सबकी सपोर्ट चाहता हूं कि आप सबकी अगर सपोर्ट मिल जाएगी ना, तो हम एक चाहे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कोई घर लेकर रह सकते हैं। अगर मेरा कोई भाई, अगर मेरी कोई बहन थोड़ी बहुत भी सपोर्ट करेगा, थोड़ी थोड़ी करके एक काफ़ी बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाती है। और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपका कोई बाहर रहता हो तो उसको आप बोल सकते हैं हमारी सपोर्ट के लिए, मदद के लिए। जब छोटा सा घर बन जाएगा ना, तो मैं आप सबके साथ जो मैं स्क्रीन के ऊपर उस घर की तस्वीर भी लगाऊंगा। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी करेंगे। देखो आज के टाइम पे संगत जी घर लेना इतना आसान नहीं कि हम जल्दी से घर ले ले, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप सब सपोर्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी, जब भी मैं कोई छोटा मोटा कोई भी घर लूँगा ना, आपके साथ उस छोटे से घर की फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगा। तो 26 जून का सत्संग डाला है, वहाँ पर जाइए, 26 जून का सत्संग निकाल के वहाँ पर आप हमारी जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और संगत जी साथ ही साथ कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो कि बाहर रहते हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप ऐसा कीजिए, हमारे कमेंट में अपनी डिटेल डाल दीजिए, हम फिर आपकी मदद करेंगे। तो हमने उनके जो कमेंट है उसमें अपनी जो डिटेल है वो डाल दी है। वहाँ पर जाकर आप अपने कमेंटों में, अपने जो कमेंटों में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको मैंने डिटेल डाल दी है, वहाँ डिटेल पर जाकर आप जो हमारी मदद है वो कर सकते हैं। तो संगत जी हम बात कर रहे थे ध्यान की। जो ध्यान है ना, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, इसीलिए सत्संग में अपनी भी बातें आपके साथ करने लग जाता हूँ। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, टेंशन में होता है ना, उसका दिल करता है, उसका दिल करता है अपनी बात किसी न किसी को बताए, अपनी बात किसी न किसी को शेयर करे। तो मेरा कौन है? मेरे आप हो, जितनी मेरी बहनें हैं आप हो, मेरे भाई हो, तो मैं आप ही को बोलूँगा ना। इसीलिए मैं सत्संग करते करते अपनी जो टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बाकी जो मेरे गुरु जी है ना, जो मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने जो 5 नाम दिए हैं वो संगत जी मेरे अंदर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और उन 5 नाम के विश्वास के साथ ही आज मैं सत्संग कर रहा हूँ। नहीं तो संगत जी देखो 5 से 6 दिन हो गए मैं लगातार सत्संग नहीं कर रहा। पहले तो मैंने 5 दिन नहीं किया, फिर मैंने 1 दिन किया, फिर 2-3 दिन नहीं किया। लेकिन आज फिर से मेरे गुरु ने मुझे हिम्मत दी है कि बेटा उठो, सत्संग करो। ये जो संसार है ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही साथ गुरु जी ने कहा कि जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी को जब निभाता है ना कोई, कहते हैं जब जिम्मेवारी बड़ी बनती है ना, उसके ऊपर मुसीबतें भी बड़ी ही आती है। कहते हैं जब जिम्मेवारी किसी इंसान के ऊपर बहुत बड़ी हो ना, तो मुसीबत भी उसकी बहुत बड़ी ही आती है। उसी प्रकार से संगत जी जो मैंने जिम्मेवारी ली है ना, तो मुसीबत भी उसी तरीके से बड़ी ही आई है कि घर से ही निकाल दिया। देखो मुझे दुख होता है जब मैं वो सीन सोचता हूँ ना, मेरी छोटी सी बेटियां तो घर से बाहर निकाल लेते, मुझे बड़ा दुख होता, बहुत दुख होता।
लेकिन मैंने बहुत संगत जी कंट्रोल किया। कंट्रोल कैसे किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कौन खत्म कर सकता है? वो जो 5 नाम है, वो 5 नाम है ना, वो 5 मैंने जो नाम है उसका सहारा लेकर मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखा। बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने आप को एकदम से शांत रखा, और मेरा जो 5 नाम ने बहुत ही ज़्यादा मदद की। बाकी संगत जी आप भी सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम कोई छोटा सा भी घर ले लेना तो बड़ा ही आसान सा जो जीवन है, लाइफ है, निकल जाएगी। कोई आप कर सकते हो, कोई बाहर रहता उसको बोल सकते हो। तो बाकी संगत जी देखो, जो मैंने आपको तरीका बताना चाहता हूँ, आप ध्यान कैसे कर सकते हो। ध्यान के लिए संगत जी क्या करना पड़ता है? देखो, अभी मैं जैसे उस चीज के बारे में सोचता हूँ ना कि घर छोड़ना पड़ा, मेरा ध्यान कहाँ जाता है? उस घर की तरफ जाता है। जे क्या हुआ, मेरा ध्यान उस घर की तरफ चला गया। ऐसे हुआ ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, घर छोड़ दिया, मेरा ध्यान सीधा उस घर की तरफ जाता है जहाँ मैंने इतने साल बिताए, जहाँ मैंने अपनी बहुत ही मेहनत करके उस घर को बनाया। मेरा ध्यान सीधा वहाँ जाता है। उसी प्रकार से संगत जी आपको अपना ध्यान बाबा जी की तरफ लेकर जाना है। बाबा जी की तरफ लेकर जाना है। अब बाबा जी की तरफ आप अपना ध्यान लेकर कैसे जा सकते हो? अगर आप जो 5 नाम मिले हैं उसको हर समय सिमरन करते रहो, उसका हर समय रट्टा मारते रहो। आपने कभी स्कूल में देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना वो चीज याद नहीं रहती, उसका रट्टा मार लेते हैं। उसका जो रट्टा होता है ना, उसको याद करते रहते हैं, और होता है क्या है, वो पास हो जाते हैं। पास कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने ना उस चीज का रट्टा मार लिया कि ऐसे ये क्वेश्चन है, रट्टा मारते रहे, जैसे ही वो क्वेश्चन लिखा हुआ उसका आंसर लिख दिया, रट्टा मार रहे थे, लिख दिया, और वो पास हो गए। उसी तरीके से जो आपको 5 नाम मिले हैं ना, तो आपने संगत जी करना क्या है, उस 5 नाम का रट्टा मारते रहना है हर समय। आप चाहे सोने जा रहे हो, उस नाम को सिमरन करते रहो। सुबह उठ रहे हो, उस नाम को सिमरन करते रहो। कोई भी एक पल नाम के बिना आपका नहीं निकलना चाहिए। कोई भी एक पल आपका नाम के बिना बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। जब आप हर समय ही नाम के बारे में सोचोगे, जब आप हर समय ही उस नाम को जप करते रहोगे, होगा क्या, आपके अंदर ना एक ध्यान होता है, वो खुल जाता है। फिर हमारा ध्यान होता है, वो नाम जप करने से ही खुलता है, ऐसे नहीं खुलता। अगर आप कहोगे ना ऐसे ही खुल जाए, वो नहीं खुलता। वो नाम जप करने से खुलता है, और बड़ी जल्दी खुलता है। अगर आप जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, अपना काम अपने हाथों से करते हो, अपना काम अपनी आंखों से देखते हो, अपना काम अपने कानों से सुनते हो, लेकिन आपके अंदर जो आपका मन है वो तो खाली पड़ा हुआ है। उसको सिमरन से भरो, उसको नाम जप से भरो। जब उसको नाम जप से भरोगे, जब उसको सिमरन से भरोगे, होगा क्या, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक ताकत पैदा हो जाएगी। अब जो वो एनर्जी है, अब वो जो ताकत है, वो संगत जी करेगी क्या, वो आपका जो ध्यान है ना, वो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी खोलना शुरू कर देगी। आप ना हर समय बाबा जी के बारे में सोचा करो, आप हर समय बाबा जी की बातें सुना करो, आप हर समय बाबा जी को ही देखने की कोशिश किया करो कि कोई भी इंसान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, आपने क्या करना है, उनको शब्द समझ लेना है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि तेरे अंदर शब्द है, तेरे अंदर शब्द है, तेरे अंदर भगवान है। हमारे बाबा जी ने यही सिखाया है ना हमें कि आपके अंदर ही भगवान है। अगर हमारे अंदर भगवान है तो बाकी जो दुनिया है उनके अंदर भी तो भगवान ही है ना। उनके अंदर कौन है फिर? उनके अंदर भी भगवान ही है, उनके अंदर और कोई नहीं है, उनके अंदर भी भगवान है। तो उसी तरीके से संगत जी आपको हर समय उस मालिक का सिमरन करते रहना है। ये बहुत ही संगत जी आसान सा तरीका है, बड़ा ही ना आसान सा तरीका है। उस सिमरन से आपको और भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। घर के रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई भी टेंशन है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, कोई भी तकलीफ़ है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, कोई भी दुख है वो आपका कम हो जाएगा। बहुत ही ताकत होती है सिमरन के अंदर। आप सिमरन करो, रोज करो, रोज करो। जितना ज़्यादा करोगे उतने ही जल्दी अपने भीतर जा पाओगे। अगर बहुत आपको समय हो चुका है नामदान लिए,
अभी तक अगर आपकी कोई बात नहीं बनी, आपकी अगर अभी अभी तक कोई बात नहीं ना बनी, तो आप मेरे कहने पे कुछ दिन, मेरे कहने पे ना, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन ही मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ दिन ही बोल रहा हूँ। अमृत वेले का समय है, कुछ दिन बोल रहा हूँ। कुछ दिन आप बैठना शुरू करो और साथ ही साथ सारा दिन ही, चाहे आप कोई बहन हो, अपने घर का काम कर रही हो ना, सिमरन किए जाओ साथ साथ। उससे क्या होगा बताओ? बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हो तो साथ साथ सिमरन करो, उससे क्या हो जाएगा आपका? बताओ मेरे को, कुछ नहीं होगा ना। सिमरन को आपने कभी भी अपने आप से भी छोड़ा नहीं डालना, हर समय सिमरन करो। सिमरन से आपका ध्यान है ना, अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का जो लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप जो अपना सिमरन है ना, सिमरन से प्यार डाल लोगे। जैसे किसी बच्चे के साथ प्यार होता है ना, उसको हम देखे बिना रह नहीं पाते। किसी लड़के को लड़की के साथ प्रेम होता है, जब तक वो लड़का लड़की को देख ना ले, वो पता नहीं उसको चैन सा नहीं मिलता। उसी प्रकार संगत जी आपका सिमरन बन जाएगा। जब तक आप अपना जो सिमरन है वो करोगे नहीं, आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। इतना प्रेम आपका सिमरन के साथ पड़ जाएगा। लेकिन पड़ेगा कैसे? उसको करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। बाबा जी कहा करते हैं, सेवा करो साथ साथ सिमरन करो, उससे क्या होगा? सिमरन खुल जाएगा। सिमरन खुलने का मतलब होता क्या है कि वो सिमरन ना फिर चलता रहता है, बंद नहीं होता। सिमरन खुलता आपने सुना होगा किसी न किसी सेवादार से, बाबा जी से, किसी न किसी बड़े से, कि उनका तो सिमरन खुला हुआ है, ऐसे कोई बात सुनी होगी आपने। सिमरन खुला हुआ मतलब क्या होता है कि सिमरन बंद नहीं होता, हर समय चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। जैसे मैंने आपको वो बहन की बात बताई ना, एक्टिवा वाली, कि उस बहन के पास उसके घर के अंदर एक्टिवा आई तो आई कैसे? उसने सोचा कि मैं एक्टिवा लूंगी, मैं एक्टिवा पे जॉब पर जाया करूंगी। पहले नहीं थी उसके पास, लेकिन उसने सोचा, अपने अंदर सोचा, अपने भीतर सोचा। जब अपने अंदर सोचा, अपने भीतर सोचा, फिर ही उसके पास एक्टिवा आई। एक्टिवा आने के बाद फिर उसने अपनी जॉब पर एक्टिवा पे जाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से आप अपने बाबा जी के बारे में सोचा करो, बाबा जी का जो 5 नाम है उसके बारे में सोचा करो। होगा कि आपको सपने भी आएंगे कि बाबा जी आपको प्रेम कर रहे हैं, बाबा जी आपको प्रसाद दे रहे हैं बाबा जी आपको कोई ना कोई चीज़ दे रहे हैं खाने के लिए। बड़े सपने आएंगे और आपका प्रेम, आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। जब मैं आपको बताता हूँ एक बात, जब हमारा गुरु हमारे सपने में आता है ना, तो जब सुबह होती है ना, वो दिन बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया निकलता है। जैसे मान लो आज अमृत वेला है, ठीक है, अभी मैं उठा हुआ हूँ, अभी मैं कुछ समय के लिए अगर सोता हूँ, मेरे सपने में बाबा जी आ गए, सपने में बाबा जी आ गए। अब जब मैं उठूंगा ना, वो मेरा दिन बहुत बेहतर होगा, बहुत प्यारा होगा। मुझे सोच सोच कर मज़ा आएगा उस चीज़ को, मुझे सोच सोच कर बड़ा आनंद आएगा उस चीज़ को, जो मुझे बाबा जी ने आकर सपने में प्यार किया, सपने में बहुत सी बातें करी मेरे साथ। बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। लेकिन होगी कैसे? अगर आप सिमरन करोगे। सिमरन को मत छोड़ो, ख्याल है ना अपना, जो ध्यान है उसको सिर्फ बाबा जी के ऊपर टिका कर रखो, बाबा जी के ऊपर टिका कर रखो। देखना जितना मर्जी दुख आ जाए, आपको छोटा ही लगेगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि कोई मिले आपको बताए कि हाँ ऐसे होता है। मैं तो सामने बैठा हूँ आपके, मैं अपना दुख बता रहा हूँ। घर चला गया, वाइफ अपने घर पर है, बच्चे भी उधर है उनके घर पर, उनके साथ ही मैं इधर बैठा हुआ हूँ अंकल जी के पास। देखो कितना बड़ा दुख है, लेकिन मैं अमृत वेले हूँ, अमृत वेला है। मैं अभी टाइम देखो कितना हुआ, 2:20 हो गए, 2:20 हुए और मैं ये सत्संग कर रहा हूँ आपके सामने। अगर मैं टेंशन में पड़ जाऊंगा, अगर मैं सोच में पड़ जाऊंगा, फिर तो संगत जी इस समय मैं सो रहा हूँगा ना, कि सो जाऊंगा मैं, तो फिर मुझे नींद आ जाएगी, मैं बड़ी जल्दी सो जाऊंगा सोचते सोचते। लेकिन नहीं, मेरे अंदर शब्द खुल चुका है और वो चलता रहता है, चलता रहता है, मुझे बड़ी मदद देता है, मेरी बड़ी ही हेल्प करता है। तो चलिए संगत जी, आज हम सत्संग इतना ही करेंगे, क्योंकि जो सवाल है ना, सवाल है संगत जी, पता क्या बात है, हमने 10 दिन किसी के भी सवाल नहीं पढ़े, 10 दिन हो गए मैंने किसी का सवाल नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ।
जो सच है ना संगत जी, सच में बड़ा टेंशन में हूँ, लेकिन वो मालिक, मुझे विश्वास है। बाकी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 26 जून का सत्संग डाला है, मुझे अभी याद भी नहीं रहा कितने, 3 से 4 मिनट कुछ सेकंड का हो जाए, वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हमने जो मेरी बहनें हैं, भाई है, जो कहते हैं हमें डिटेल भेजो, हमने उनको डिटेल भी भेज दी है। तो हम छोटा सा एक घर लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप दया करें, मेहर करें, कृपा करें मालिक कि छोटा सा घर बन जाए। बाकी जो नहीं कर सकता वो हमारे लिए दुआ करे। तो हम ना जो संगत के कमेंट है वो पढ़ते हैं। मैं ना कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ूंगा संगत जी, कारण क्या है, कमेंट है बहुत ज़्यादा और समय बहुत कम है, क्योंकि 2:20 हो चुके हैं, तो मैंने बैठना भी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ने लगा हूँ। ठीक है, जिसमें मेरा भाई का, जिसमें मेरी बहन का कमेंट है तो वो सुन सकते हैं। चलिए, सबसे पहला कमेंट कहते हैं, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, बाबा जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जी। बिल्कुल सही कहा, जो हमारे साथ होता है ना वो अच्छा ही होता है, कुछ नहीं होता हमारे साथ। जो हम कर्म करते हैं ना वो कर्म भोगना पड़ता है, कर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है और कुछ नहीं होता। बाकी मालिक दया करे, कृपा करे, सारा कुछ ही मुझे पता ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट है, कहते हैं बहुत ही हिम्मत वाले हैं, मालिक ने आगे बहुत अच्छा ही सोचा होगा। तो आप सत्संग कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद बाबा जी और जो जी बहुत ही दया करेंगे, मालिक घर दे देंगे। मैं पता क्या कहते हैं कि मालिक के घर पर देर है, देर नहीं, मुझे भी तो बहुत विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, वो जरूर मेरा सारा कुछ ही ठीक कर देंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप कहाँ रहते हो? तो मैं बाबा जी के चरणों में रहता हूँ जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप कृपा में बनाए रखे, कोशिश कर रहे हैं कि हेल्प करें। कहते हैं कि बाबा जी आपके पर दया मेहर बनाए रखे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हेल्प करें। तो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कैसे हो भाई जी, आपकी तबीयत कैसी है? तो भाई जी आपके घर के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। तो भाई जी आप टेंशन ना लो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आपके पास एक नया घर आ जाएगा, मालिक पर भरोसा रखे। टेक केयर भाई जी, अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। प्रीति छत्तीसगढ़ से। हाँ जी प्रीति जी, धन्यवाद करते हैं हम आपका, वो मालिक दया करेगा, मुझे पता है कृपा करेगा, चाहे कोई छोटा सा ही, वो मालिक हमें जरूर कर देगा ही देगा। अगला जो कमेंट है जे कहते हैं क्या हाल है वीर जी आपका? तो आपकी परेशानी आज वीडियो में सुनी, आपने पहले 2 मंथ बताया था कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, आज आपने बताया कि आपका घर ही नहीं रहा। बहुत सुनकर दुख लगा। मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी छोटी बहन हेल्प करना चाहती है, लेकिन कर नहीं रही, किसी को बोल कर करवाऊंगी। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, तो आप ठीक रहो अपनी फैमिली के साथ, हमारी दुआ है आपके साथ। तो जब भी नहीं करेंगे तो पंजाब कहाँ रहते हो, तो हम कोई बात नहीं मेरी बहन। जो मेरी बहन कहती है कि मैं किसी को बोलकर आपकी जो हेल्प है ज़रूर करवाऊंगी। बाकी कोई बात नहीं, जो भी कोई हेल्प करना चाहता है वो 26 जून का सत्संग सुने। 26 जून का सत्संग सुनने के बाद 4 मिनट का जब हो जाए, 4 मिनट 32 सेकंड का, वहाँ पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत दुख लगा वीर जी सुनकर कि घर आपका किसी ने, कोई बात नहीं मेरी बहन, जो लिखा था वो हो गया, अब आगे का सोचेंगे क्या करना है। जब मेरी बहन है पवित्र कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पहले तो आपने सत्संग सुनाते थे तो रूहानी रास्ते पर चलने की हमें बहुत मदद मिलती थी। कहते हैं कि पहले आप जो सत्संग करते थे ना, तो हमें रूहानी रास्ते पर चलने की बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत मदद मिलती थी। बट आज आप पर इतना बड़ा दुख आया और उस दुख में भी आप इतनी हिम्मत से हमारे साथ सत्संग कर रहे हो, जे कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। आप सच में बाबा जी के कोई बहुत ही प्यारी रूह हो। तो जैसे आपके साथ हुआ, हम पर भी ऐसे ही दुख आया था, तो तब हम खुद को संभाल नहीं पाए थे। मुझे आपके दुख
हमें आपका दुख बहुत ही दिल से एहसास हो रहा है। तो मैं आपसे बड़ी बड़ी हूँ, बट फिर भी मैं सर झुकाकर नमस्कार करती हूँ। आप बाबा जी की सबसे सच्ची संगत हो। मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ दुआ है। तो बस कोई बात नहीं मेरी बहन, पता क्या बात है, मैंने आप सबको बोला है जो मेरे भाई जो मेरी बहनें सपोर्ट कर सकता है वही करे, बाकी सिर्फ दुआ करे। बाकी जिन्होंने कर दी है ना सपोर्ट, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो आपने जैसे बोला ना आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप के साथ भी अगर ऐसा हुआ आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, कर्म है। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरा कर्म वो मालिक ने जल्दी काट दिया। अभी भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है मनोहर जी रूपानी जी का है। कहते हैं आपकी जो समस्या सुनकर बहुत दुख हुआ, तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि आपके पूरे परिवार पर कृपा करे और आपका मालिक जल्द से जल्द सुलझा दे। जे ना मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, इनका कहना है कि हमें ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, घर के बारे में, घर चला गया। तो बाकी कहते हैं वो मालिक आपके ऊपर दया करे, मेहर करे। और बाकी कहते हैं कि हम ना किसी ऐसे इंसान को जरूर ढूंढेंगे जो आपकी सपोर्ट करे, मदद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेद जी कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बाबा जी घर दे, देर है देर नहीं सब कुछ मिले। तो मुझे पता है मेरी बहन कि वो मालिक है ना जो सुखदेव जी है, वो सारा कुछ ही बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी सुनकर बहुत दुख हुआ, टेंशन नहीं लेनी, मालिक आपको उससे भी बढ़िया घर देगा। तो मैं गौर से प्रे करती हूँ कि आपकी टेंशन जल्दी से जल्दी दूर कर दे। परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीना शर्मा हिमाचल सोलन से। भैया जी पहले आपने बोला था कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो आदि, तो हमें ऐसा लगा कि शायद आपका घर वापस मिल जाएगा। बहुत दुख हुआ सुनकर भाई जी। कोई बात नहीं भैया जी, ऐसे था, पता क्या हुआ था कोई थे हमारे जानकर, तो जिनके साथ था ना जो लेना चाहते थे घर, तो उन्होंने उनके साथ बात की, बैठकर हमें भी बिठाया। तो पहले तो वो मान गए थे, चलो हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे उनको बोल दिया कि हमें क्या करना है, तो इन्हीं का है ऐसे वैसे। बाद में उन्होंने फिर से जैसे पहले चल रहे थे फिर से उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अब वो मालिक की जाने, मालिक की बातें, हम क्या कर सकते हैं मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते 5 दिनों में हम भी कहीं गए हुए थे, सत्संग सुने तो बहुत दुख हुआ, आपका घर चला गया, बाबा जी आपको नया घर जरूर देंगे। तो जे अमृतसर से हैं, तो रीटा भाटिया जी, रीटा भाटिया जी हम धन्यवाद करते हैं आपका कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपकी प्रॉब्लम को सुनकर भाई जी बहुत रोना आया, हम आपके लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करते, हमारी बेटी का। कोई बात नहीं मेरी बहन, मैंने सबको बोल रखा है जो हमारी मदद कर सकता है सिर्फ वही करे, जो नहीं कर सकता वो हमारे लिए दुआ करे। तो आप मेरी बहन दुआ कीजिए। और रज्जो देवी जी आपने तो मदद की है हमारी। देखो मदद मदद होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मदद मदद ही होती है। बाकी आप की जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया रोना है हमें, तो हेल्प नहीं कर सकते, बेटी बीमार है उसके ब्लड की प्रॉब्लम। कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी का ध्यान रखिए, वो मालिक दया करे, कृपा करे। तो कोई बात नहीं, मालिक दया करे, कृपा करे। हम आपका धन्यवाद करते हैं रज्जो देवी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जब विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं आपका सत्संग सुना तो हमेशा की तरह मोटिवेशन मिलता था, पर मैं बहुत इमोशनल हो गई सुनकर, आपका घर खाली करना पड़ा, अच्छा नहीं लग रहा सुनकर। मालिक आपके जैसे इंसान को तकलीफ़ दे रहा है, तो हम सब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रोज़ रोज़ दुआ करते हैं। तो जैसे भी होगा आपकी सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं विद्या अरोड़ा जी, दया मेरे मालिक जल्दी करेगा।
देखो मैंने आप सबको बताया ना, शब्द होता है ना जो, अगर वो शब्द चल रहा है अंदर, चाहे जो मर्जी आपका कोई कुछ भी कर ले, आपको कमी फील होता है कमी फील होता है। देखो अभी मैं हंस भी रहा हूँ साथ साथ कि फैमिली किधर है, घर चला गया, लेकिन हंस रहा हूँ। क्यों हंस रहा हूँ? क्योंकि शब्द है ना जो, वो बड़ी ताकत देता है। जब किसी का खुलेगा ना, वो खुद कमेंटों में बताएगा कि हाँ जो भी आप बातें करते थे ना, ठीक करते थे। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी टेंशन मत लेना वीर जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका अपना घर भी होगा, गुरु पर विश्वास रखो, शुक्र करो, शुक्र शुक्र शुक्र। मेरा पूरा विश्वास है जी कि मेरा मालिक मुझे एक बहुत बेहतर घर देगा। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत दुख हुआ जानकर कि आपका घर पर टेंशन मत चला गया, टेंशन मत करो, ठीक हो जाएगा। कर्मों का लेना देना है, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। बट बहुत दुख हो रहा, बहुत दुख लगा। ये नाभा से सोनिया जी है। कोई बात नहीं सोनिया जी, कर्मों का लेना देना है तो वो तो देना ही पड़ेगा, है ना कर्मों का लेना देना होता है ना, वो सबको देना पड़ता है जो इस संसार में आता है। चाहे भगवान हो, भगवान से भी अगर कोई जाने जाने में कर्म हो जाता है ना, उसका भी हिसाब देना ही पड़ता है। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी सच में आज तो आपकी बात सुनकर रोना ही आया। क्या करूं, बस रोज बाबा जी से आपकी बहन अरदास करती है कि सब ठीक हो जाए, तो टेंशन मत लो प्लीज़। तो ये भाग्यश्री जी है। भाग्यश्री जी कोई टेंशन नहीं, टेंशन कोई नहीं है। बाकी वो मालिक दया करे, मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन अपनी कोई भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ही है भी, वो बेटियों की है और मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं। रहना ही है इंसान ने, रह लेगा कहीं ना कहीं अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरी तरफ से थोड़ी सी हेल्प भेजी है, सीमा फ्रॉम मोदी नगर से। आपने मेरे दुखी टाइम में आपके सत्संग ने बहुत हेल्प की, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, मेरी बहन सीमा जी मोदी नगर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अमृतसर से पूनम, वीर जी आप टेंशन मत लेना, बाबा जी सब ठीक कर देंगे, हम सब बाबा जी के आगे प्रे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूनम बहन अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन रोज दुआ करती है आपके लिए बाबा जी से, मेरा प्यारा वीर हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तो धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज कहते हैं भाई जी आज सुनकर बहुत दुख हुआ, भाई जी आप टेंशन मत लेना, मालिक सब ठीक कर देंगे, हिम्मत रखो, बाबा जी कोई ना कोई रास्ता जरूर देंगे। होशियारपुर से मेरी बहन सखविंदर कौर। तो मुझे पता है मेरी बहन, वो मालिक जरूर दिया करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से, कहते हैं वीर जी ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका घर चला गया। ये सुनकर मन को इतना दुख हुआ, बहुत रोना आया। आपने जो 26 जून को जहाँ पर भेजा है, कहा है सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर जी मेरी बहन बोल रही है बस इतनी ही सपोर्ट हुई, बाकी अगर आप हमारे सपोर्ट लेना चाहते हो तो हमें प्लीज़ अपनी डिटेल डाल दें। तो नीलम मेहता जी होशियारपुर से हैं। आप ऐसा कीजिए, अपना जो कमेंट है ना वो चेक कर ले, हमने वहाँ पर अपनी जो डिटेल है ना वो आपको डाल रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर हमारी सपोर्ट कर सकते हो। वो जो मैंने डिटेल डाली है वो हमारी ही डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये नीलम मेहता जी है होशियारपुर से। तो जैसे आपने जहाँ कमेंट किया था ना हमें, उसी कमेंट के नीचे हमने अपना कमेंट करके अपनी डिटेल डाली है, वहाँ से आप अपनी डिटेल है जो वो ले सकते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं बेटा जी ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, फिक्र नहीं करो, बाबा जी आपको कोई ना कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सुरिंदर फ्रॉम यूके। बेटा जी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे बहुत समझ नहीं आता, मैं मनी अपने नेम से कांटेक्ट, तो ये ना सुरिंदर जी है यूके से। सुरिंदर जी जो यूके से है, मैंने आपका जो कमेंट है ना उस कमेंट बॉक्स में ही अपनी जो डिटेल है ना वो डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप हमें जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं। जैसे आपने जो
कमेंट किया ना कि बेटा जी ये सुनकर बहुत दुख हुआ, आप फिक्र मत करो, बाबा जी आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे। आप उसी कमेंट को खोल के अपना जो बॉक्स है उस कमेंट का, वहाँ पर हमने डिटेल है जो सेंड कर दी है, वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हो जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत दुख हुआ सुनकर, आपका घर नहीं रहा, सब आपके लिए बाबा जी से दुआ करते हैं, न्यू घर मिल जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी टेंशन मत लो, वीर जी मालिक आगे भी आपके साथ है, तो बट खुद का ख्याल रखो और तभी आप अपना परिवार का ख्याल रख पाओगे। बाकी जितना भी मदद मेरे से होगी तो हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। आपकी बहन गीता देवी होशियारपुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, जो गीता देवी जी है। अगला जो कमेंट है, जो नीलम मेहता जी होशियारपुर से, धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत दुख हुआ सुनकर कि आपका घर आपके हाथों से चला गया, आप हिम्मत रखें, बाबा जी आपको अपना घर देंगे, तो आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगा करें, प्लीज़ आपको हिम्मत रखनी है। देखो हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत कहते हैं शब्द। अगर आपके अंदर शब्द चल रहा है ना, समझो आपके अंदर हिम्मत है। वो तो मेरे अंदर सोते हुए भी चलता है, तो मेरे अंदर इसीलिए हिम्मत है। लेकिन सोच कर देखो, जिसने अपना बहुत समय, कम से कम 15 साल उस घर को बनाने में दिए हो। मैंने 15 साल दिए संगत जी उस घर को बनाने में, थोड़ा थोड़ा जोड़कर मैंने वो घर बनाया था, तो चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दुख ही नहीं हुआ। मुझे नहीं दुख हुआ, मुझे दुख होता है जो बेटियां हैं ना, जो छोटी, उनका होता है। मुझे अपना तो दुख ही नहीं। सब मुझे कहते जो मेरे जानकर थे ना, जो मेरी गली मोहल्ले में थे, वो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, बहुत प्रेम करते हैं। उस जो आसपास के घर थे, जो सामने वाले घर थे, जो आंटियाँ थी, जो लड़कियाँ थी, उनकी इतना रोई वो संगत जी, इतना रोई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन मैं हंस रहा था और वो कहते तू, तेरा घर है, तू अपना सामान उठा रहा है, तेरे को जरा सा भी नहीं दुख हो रहा, हमसे रोना बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है तू तेरे। लेकिन मुझे नहीं संगत जी, मुझे थोड़ा बहुत भी अगर है ना, वो सिर्फ अपनी छोटी बेटियों का है और अपनी वाइफ का है, जो बेचारी अपने घर पर बैठी है। कोई घर लेंगे छोटा सा, फिर लेकर आऊँगा, क्योंकि अंकल जी कोई रहते यहाँ पे, तो बाकी कोई नहीं। जब भी आप सब सपोर्ट करोगे, हम ज़रूर, अपनी ओर से भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरे यार दोस्त और मैं खुद भी बहुत कर रहा हूँ कि जल्दी से कुछ ना कुछ कर लूँ। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, रजनी कांगड़ा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका इतना विश्वास देकर और हिम्मत वधी, मेरा दुख भी कुछ भी नहीं है आपके सामने, मैं तो थोड़े से टाइम तो हेल्प करूंगी। कोई बात नहीं मेरी बहन, ये कहती है आपके दुख के सामने हमारा तो कोई दुख भी नहीं, छोटा सा दुख, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कहते हैं मैं भी आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी, लेकिन थोड़े टाइम में। कोई बात नहीं मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जिस घर में आप पहले रहते थे, आपको उससे भी कई ज़्यादा अच्छा घर मिलेगा। तो ये मीनाक्षी जी है, ये तो मुझे पता ही है। अगर मालिक हमसे कोई चीज़ लेता है ना, अगर मालिक, आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ आप सबको, अगर मालिक आपसे कोई चीज़ ले लेता है, तो मालिक क्या करता है, वो चीज़ इसीलिए लेता है क्योंकि उससे बेहतर, उससे बहुत बढ़िया चीज़ कोई उसने आपके लिए सोची होती है, इसीलिए लेता है। अगला कमेंट पढ़ता हूँ, कहते हैं मैं हिमाचल कांगड़ा से बोल रही हूँ, वे जी आज भी मेरे को आपका जो सत्संग था बहुत ही अच्छा लगा। अगला जो कमेंट है अमृतसर से पूनम जी का है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी, मैं सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि चले गए 4 दिन हो गए बिना सत्संग के, आप ठीक तो हो भाई जी? अपना ध्यान रखो भाई जी, जल्दी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम तो मेरी बहन सोल्व हो गई, घर ही छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, देखो टाइम कितना होगा, 2:20 हुए थे, अभी
तीन बजने ही वाले हैं, सुबह के 3। भैया जी मुझे ये पूछना था कि सिमरन करने के बाद भजन में बैठते तो बैठे हो तो शुरू में कान बंद करते करते से ही जो सुन सुन की आवाज़ आती है कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है, पर बाद में वो आवाज़ हल्की हल्की चलती रहती है, तो क्या वह हवा की आवाज़ होती है जो हमें कानों में गूंजती रहती है? पता क्या है, जब हमने नाम लिया था ना, वहाँ पे ना जो सत्संगी थे, जो सेवादार थे, उन्होंने ना हमें बताया था जब हम अपने कानों में अंगूठे डालते हैं ना, हमें एक कान से ना थोड़ा सा अंगूठा ढीला रखना होता है। एक कान से जैसे होता क्या है, दोनों कान बंद कर लेते हैं, एक कान से ना थोड़ा सा अंगूठा ढीला रखना होता है। आप सबको बताया होगा, जितने भी मेरे भाई बहन है ना नाम लिया, सबको बताया होगा अंगूठा थोड़ा सा ढीला रखना होता है। वो ढीले रखने का कारण क्या होता है कि हवा ना भर जाए हमारे अंदर, हवा ना भर जाए। अगर हवा भर जाएगी ना, फिर हमें अंदर वो हवा गूंजेगी, हमें वो आवाज़ सुनेगी, हम उस आवाज़ को सुनते सुनते कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी आवाज़ है। इसीलिए हमें बताया गया था थोड़ा सा अंगूठा ढीला रखो। तो थोड़ा सा अंगूठा ढीला रख के ना एक कान प्रॉपर बंद कर लेना है, एक कान को थोड़ा सा अंगूठा ढीला रखना है। फिर आप देखना, अगर फिर भी आती है आवाज़ तो बस आपने सुनते रहना है, वो मालिक दया करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी मैंने 4 जुलाई को थोड़ी सी हेल्प करी तो देख ली तो आप पहुंच गई। तो हरविंदर यूके से, हाँ जी पहुंच गई मेरी बहन जो आपने मदद की थी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन बलजिंदर कौर कुरुक्षेत्र से, मेरे से भी वीर जी नामदान लेने के टाइम पर्ची के टाइम गलती हुई थी, थोड़ा बहुत झूठ बोला था जैसे किसी ने बताया था, तो मैंने बोल दिया अपने पापों को माफ़ी मांग। पता क्या बात है, माफ़ी मांगो। अगर नामदान लेते पर्ची लेते झूठ बोला था ना, अभी माफ़ी मांग लो, मालिक दया कर देगा, मेहर कर देगा, कृपा कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी जोमिन निर्मला, ये निर्मला जी है हिमाचल प्रदेश से। तो कहते हैं कि मैं बोल रही हूँ, मैं हिमाचल कांगड़ा से बोल रही हूँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति का काम ठीक से नहीं चल रहा, आप मुझे कोई रास्ता बताए। देखो पता क्या बात है, काम कुम जब नहीं ना चलता, हमें किसी ना किसी सेंटर में जाकर सेवा करनी चाहिए, मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। अगर सेंटर नहीं है घर के आसपास तो कोई गुरुद्वारा साहिब होगा, वहाँ जाइए, वहाँ सेवा कीजिए, मालिक दया करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं 3 दिन से सत्संग नहीं डाला, ठीक हो आप? तो हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हम सब बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर अरदास करते हैं कि बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें। भैया जी एक छोटी सी सेवा भेजी थी, ज्योति मेरी फ्रेंड है, उसका सहारा लिया था तो फ़ोन से करवाई थी, तो बताना बाबा जी की दया से आपको पहुंच गई। नीतू फ्रॉम यूपी से, हाँ जी बिल्कुल जी, आपने जो भी हमें सेवा भेजी थी हमें वो मिल चुकी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरी प्यारी बहन, धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी सच में आपका सत्संग बहुत ही बढ़िया होता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बाबा जी का भाई अंकल की साकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। बठिंडा से सरोज जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी सच में आपका ये पढ़ लिया मैंने, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से, तो प्रॉब्लम तो मेरी बहन ख़त्म हो गई, अब जो घर था चला गया। हिमाचल प्रदेश से स्वरूप जी, कहते हैं आपका जो सत्संग था सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से मालिक ख़त्म कर दे। अगला जो कमेंट है मेरी बहन पवित्र कौर जी का है, कहते हैं वीर जी सत्संग साखी बहुत ही अच्छी लगी। अगला जो कमेंट है, की हेल्प नहीं कर सकती, कोई बात नहीं जी। सीमा जी कहते हैं सेम प्रॉब्लम मेरे, सेम प्रॉब्लम हाउस 6 ईयर हो गए मेरे चोरी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं रीटा भाटिया जी है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बाबा जी से यही
अरदास करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर दे। अमृतसर से रीटा भाटिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रोज़ आपके लिए बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आपकी टेंशन जल्दी से ख़त्म हो जाए आपकी बहन भाग्यश्री। अगला जो कमेंट है, सुरेंद्र जी यूके से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, साखी बहुत अच्छी थी, टचिंग सी, सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला। तो आपके लिए अरदास करते हैं बाबा जी से, आपकी मुश्किल जल्दी से बाबा जी ख़त्म कर दे, खुश रहो आप। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का है, ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं हमेशा की तरह वेरी वेरी नाइस सत्संग, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी नाइस। अंकल जी की साखी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, जो विद्या अरोड़ा जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वी जी मैं भी आपकी अभी मदद नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड 2 मंथ रह गए हैं, तो आपसे फ़ोन नहीं कर। कोई बात नहीं मेरी बहन, तो थोड़ा सा काम बाकी है और मेरा घर खर्चना। कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो आप भजन करो, सिमरन करो, देखना वो मालिक ज़रूर मदद करेगा। आज की साखी बहुत अच्छी थी, आपका सत्संग डेली ही बहुत अच्छा होता है। मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे, जल्दी से ठीक कर दे। ये रीटा जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे प्यारे सतगुरु जी, वे जी सिमरन तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है लेकिन भजन नहीं होता। देखो सिमरन इसीलिए करना होता है क्योंकि भजन की तैयारी होती है। अगर हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं अगर हमने वो ही नहीं किया फिर सिमरन का क्या फ़ायदा। तो अगर सिमरन करते हो भजन भी करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, मैं सुदेश अमृतसर, अच्छा सुदेश जी अमृतसर से हैं, तो मैं भी वीर जी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सुदेश जी है अमृतसर से। देखो सुदेश जी जो अमृतसर से हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप 26 जून का सत्संग निकालिए। 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए ना, वहाँ जाकर आप हमारी हेल्प कर सकते हो। अगला जो कमेंट है मुकेश जी रूपानी जी का है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसमें बहुत सारी नई जानकारी थी और हम आपके सत्संग को बहुत अपने जीवन में निभाने की कोशिश करते हैं। तो सिमरन और भजन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। आपको आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, धन्यवाद जी। तो संगत जी मैंने जो कमेंट थे ना थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ दिए क्योंकि 3 बज गए हैं, मेरा समय ना भी बैठने का शुरू हो चुका है, तो मैंने भी बैठना भी है। तो सोच कर दिमाग में थोड़ी थोड़ी संगत जी पता नहीं क्या होने लगता है। बाकी कोई बात नहीं, मुझे पता है मालिक बड़ी जल्दी मुझे दया करेगा। बाकी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे। और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। और जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन हमें सपोर्ट करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकाले, 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाए वहां पर जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो। और जो मेरी भाई, जो मेरी बहन कहती है कि हमें डिटेल बेचो, हम आपकी डिटेल में आपकी जो मदद है करेंगे, वो हमने बेच दी है। अपना जो कमेंट है वो कमेंट का बॉक्स खोलिए, वहां पर आपको हमारी जो डिटेल है मिल जाएगी। बाकी संगत जी धन्यवाद करते हैं आपका कि आप सब ने हमें बहुत ही मदद की। और संगत जी रुकिए 1 मिनट, मुझे कुछ याद आ गया। 2 से 3 दिन आज तो किसी ने नहीं मदद की, कोई मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, आज किसी ने भी सपोर्ट नहीं की, कल भी किसी ने नहीं की। लेकिन कुछ थे मेरी बहन जिन्होंने की थी पहले, तो वो थे राधिका अरोड़ा जी। राधिका अरोड़ा जी मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने मदद की। जे ना राधिका अरोड़ा जी थे, और राधिका अरोड़ा जी ने मदद की। और देख लेते हैं, राधिका अरोड़ा जी धन्यवाद। यश जी ने की, मुकेश रूपानी जी, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। रज्जो देवी जी, हाँ जी। तो सिर्फ राधिका अरोड़ा जी हैं जिन्होंने की है 2 या 3 दिन 4 दिन पहले। बाकी हम धन्यवाद करते हैं आपका सबका, जिन्होंने भी हमें मदद की, ना चाहे थोड़ी की बहुत की, हम सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।